10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला में जंगों के फलसफे तब्दील हो गए। बड़ा लपेट के अदब का जुमला देने लगा हूं। 10 मुहर्रम से पहले फलसफा था कि जो सांस लेता हो वो जिंदा है। जिसने इस मुश्किल बात पे हाथ उठाया मैं उसके सदके। 10 मुहर्रम से पहले फलसफा था जो सांस लेता हो वो जिंदा, जिसका सांस रुक जाए मौत। हुसैन ने फलसफा तब्दील किया। हुसैन का बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सांस भी लेते हैं और मुर्दा होते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनकी सांसें रुक जाती हैं और वो जिंदा होते हैं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मैं इतना म्यार बढ़ा दिया हुसैन ने करबला का, इतना ऊंचा रख के हुसैन ने इंसानियत का महराज रखा। जमाना समझता है कि शायद करबला किसी मैदान का नाम है, करबला किसी जंग का नाम है, करबला एक नजरिए का नाम है, करबला एक सोच का नाम है, करबला एक आइडिया का नाम है। करबला फिक्र इंसानियत की महराज को कहते हैं, करबला अरूज इंसानियत को कहते हैं। हुसैन ने करबला में आके कैसा फलसफा तब्दील किया। मुजफ्फरपुरा में कोई बंदा मुझे कहे जिस्म गिरवी रख दे, जिंदगी गिरवी रख दे, मैं जिंदगी गिरवी रखूं, लेकिन इस जुमले की कदर मैं पूरे मुजफ्फरपुरा से चाहता हूं। हुसैन ने करबला की रेत पे ऐसी जन्नत सजाई, नबी के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे, अली के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे। हुसैन ने करबला में ऐसी जन्नत बनाई। हुसैन ने हुरबी अलैहिस्सलाम किया, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम किया, हुसैन ने मुस्लिम भी अलैहिस्सलाम किया। हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके दुनिया को बताया अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन। कभी भी जिंदगी में, कभी भी इबादतों पे घमंड करके हुसैन न छोड़ना। इबादतों का वजन ही नहीं हुसैन के बगैर। इबादत जिस्म है, विलायत अली रूह है। जिस्म से रूह चली जाए तो जिस्म से बदबू आती है। मतवज्जे साहब, इबादतों के मरकज को अली कहते हैं। आए एक लम्हे के लिए तारीख के अंधेर नगरी में जाते हैं, देखते हैं उन इबादतों का हशर क्या था जो हुसैन के बगैर थी। तारीख मुअर्रख ने का मंजरनामा लिखा है, मुझे वो मंजरनामा पढ़ना है, फिर उस मंजरनामे पे एक दलील देनी। तारीख मुअर्रख ने लिखा 28 रजब को हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, हुसैन मक्का आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मुझे एक लम्हे के लिए मक्तल की एक रवायत पढ़ने दीजिए। हुसैन मक्का में आए, यहां पे आके मुअर्रख ने तारीख लिखते लिखते लिखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज का इरादा तरक किया और सरबुलंदी दीन की खातर हुसैन आज़म सफर हुए। ऐसे मैं जुमला आसान करता हूं ताकि बच्चों तक पहुंचे। मुअर्रख ने लिखा कि उस साल हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज नहीं पढ़ा। यह मुअर्रख का जुमला है। मुझसे मिंबर पे मुनाफकत कभी नहीं हुई, जो यहां है वो यहां है। सच्चाई का नाम मिंबर है। मेरी मजबूरी है, मेरा पेशा शिया नहीं, मेरा मजहब शिया है। लिहाजा मैं मिंबर हुसैन से जुमला पहले वो पढ़ा जो तारीख में है, फिर मैं वो जुमला पढ़ूंगा जिसे मेरा अकीदा इजाज़त देता है। इसका हवाला मेरे अंदर दिल में एक अकीदे की किताब है, वो मैं अभी आपसे चेहरों से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मुअर्रख का अकीदा अच्छा लगा है या इस नौकर का अकीदा अच्छा लगा है। मुअर्रख ने लिखा है कि उस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा, ये मुअर्रख ने गलत लिखा है। मुअर्रख को लिखना चाहिए था उस साल हज हुआ ही नहीं था।
मुझे मातमी हाथ की ज़ियारत चाहिए। उस साल हज हुआ ही नहीं था। जिस बंदे का हाथ नीचे रह गया है, जो जिसे मानता है उसे उसकी कसम है, मुजफ्फरपुरा पे अभी मिंबर छोड़ता हो, अपनी मर्जी का वो बंदा मुझे वक्त दे, अपनी मर्जी की जगह दे। तेरे दिए हुए वक्त पे ना हो तो मेरे हलाल ज़ादे होने पे शक है, तेरी दी हुई जगह पे ना हो तो मेरे तुखम पे शक है, तेरी दी हुई जगह पे आता हूँ मुझे कुरान की हाशिए पे किसी मौलवी से लिखवा के दे कि जिन हाजियों ने हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा था, क्या उनका हज हो गया था? क्या उनके हज हो गया था? फिर मौलवी कहेगा वो हज नहीं हुआ। फिर मेरा सवाल है हज क्यों नहीं हुआ? बैतुल्ला भी है, सफ़ा भी है, मरवा भी है, आबे ज़मज़म भी है, मकाम इब्राहिम भी है, हजर अस्वद भी है, फिर हज क्यों नहीं है? कहते इसलिए है कि उस हज में हुसैन नहीं है, उस हज में हुसैन नहीं है। इसका मतलब तू मान गया जिस इबादत से हुज्जत चली जाए पीछे इबादत रहती रहे। बादशाह हुसैन मालिक हुसैन शहजादी कौनैन, इस हाथ को सलामत। सारे हाथ उठा के मिल के बोल के जिस इबादत से बुजुर्गों की दुआ मिल गई, मालिक हुसैन सलामत रखे। जिस इबादत से हुसैन चला जाए, बिस्मिल्लाह, वो इबादत नहीं होती। जिस इबादत से हुसैन चला जाए वो इबादत नहीं होती। जिस इबादत से हुसैन चला जाए वो इबादत नहीं होती। सांसें मेरी नजफ से आती है, रिस्क मेरा मशहद से आता है, खैरात मैंने वाली नजफ से मांगी हुई है। फिर मुझे मुजफ्फर पड़ेगा शरीफ शिया सर पे कुरान रख के बताए, जिस इबादत से बेटा चला जाए इबादत नहीं होती, तो जिस इबादत से बाप ही चला जाए। इबादतें कमजोर हो जाती हैं। बिस्मिल्लाह। इबादतों के मरकज को हुसैन कहते। उन हाजियों का हज किया, हज हुआ ही नहीं, क्योंकि काबा था, हुसैन नहीं थे। हुसैन ने दीवार काबा को छोड़ा। हाजियों ने आपस में एक दूसरे में चेमगोइयां की कि हुसैन जा रहे हैं, चल ठीक है, अच्छा हुआ हुसैन खुद ही चले गए, अब हम दीन हुज्जत के बगैर लेंगे। हुसैन की नज़रें अब्बास के चेहरे पे गई। सिर्फ हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास काबे की तरफ चले। मैंने फिर अदब से भरा हुआ जुमला देने लगा हूं रोजेदार नमाजी चेहरों को। जो हुसैन के चेहरे से सहीफा परवरदिगार पढ़े उसे अब्बास कहते हैं। जो सिर्फ हुसैन के चेहरे को देखें और हुक्म इलाही को समझ जाएं। मैं लफ्ज़ तब्दील करता हूं। अब्बास कहते किसे हैं? जो लफ्जों में अतात का पाबंद ना हो, जिसे पाबंद करने के लिए हुसैन को लब खोलने की जरूरत ना हो। सिर्फ हुसैन ने देखा यहाँ अब्बास काबा की तरफ चले। सखी अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर खुतबा दिया। जो आज भी सीरत की छोटी किताब से लेकर बड़ी किताब उठाओ, सखी का खुतबा लिखा है। 3 शख्सियतें गई हैं काबा की छत पे। एक हजरत बिलाल हबशी गए थे, जिसके बारे में मौर्रख ने झूठ लिखा है कि उसकी जुबान में लुकनत थी, वो लहजे का तोतला था। मेरी समझ में आज तक अकीदा नहीं आया कि जिसकी खाक चाटने से गूंगे को शिफा मिल जाए। वो उस दर पे नौकरी करता रहा और उन्होंने उसका नुक्स ही दूर नहीं किया। उस घर के अंदर फुतरस को पर देने वाला हकीम बैठा था, उसने बिलाल की जुबान की लुकनत ही दूर न की, जो मूसा के लहजे की लुकनत को ठीक कर लेते थे।
उन्होंने नौकर की जुबान की लुकनत को दूर क्यों ना किया? ये मौरख ने सिर्फ और सिर्फ एक ऐब लिखा है ताकि अली के नौकरों के ऐब लिखे जाए कि बिलाल के लहजे में लुकनत थी, चारों तरफ गाजी के अलम है, मुजफ्फरपुरा में खड़े में मुंह देख रही, लाउड स्पीकर पे हूँ, मिंबर की बुलंदी पे हो, लफ्ज साबित ना कर सकूं, तेरी मर्जी के चौक में गर्दन का लहू दे के जाऊंगा। मुझे इज्जत अब्बास की कसम है, बिलाल का जुर्म लहजे की लुकनत नहीं, अली की विलायत। बिलाल की अजान रोकी गई अली वलीउल्लाह की वजह से। उन्हें बिलाल के लहजे में अली की विलायत नहीं सुनना थी। उन्होंने कहा रोके इसे, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक हमें हजम हो रहा है, इसे कहे अजान से अली निकाले। बिलाल ने कहा मैं अजान से अली नहीं निकाल सकता, मैं मस्जिद से निकलता हूं। अल्लाह जाने अली के आशिक के चेहरे पे जलाल कैसा था। हाथ में गैबी से निदा आई, सिर्फ तू ही नहीं निकल रहा, मैं निजाम कायनात ही निकाल रहा। पहले हजरत बिलाल हबशी आए थे जिन्होंने काबे के छत में खड़े होकर अजान दी थी और चेहरा काबे की तरफ नहीं किया था। थक गए तो मैं छोड़ूं। बिलाल खाना काबा की छत पे खड़े होकर, सुन्नी किताबों में भी लिखा है बिलाल खाना काबा की छत पे गए, बिलाल कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। रसूल ने नीचे से आवाज देगा बिलाल किसे ढूंढ रहा है? बिलाल का जमीन पे अजान देता था, चेहरा काबे की तरफ करता था, भेद काबे की छत पे दिया है, अब बता चेहरा किधर करना है? जुमले नबी के ना हो मैं गर्दन का लहू दो। नबी मुस्कुरा के फरमाते परेशान क्यों होता है? मजमे में ढूंढ अली कहाँ है, मजमे में ढूंढ अली कहाँ है, मजमे में ढूंढ अली कहाँ है। इतना जुमला कहना था। बिलाल का चेहरा अली की जानब हुआ। चंद बंदों ने नबी के करीब जाके कहा हद हो गई अली के फजाइल की, चेहरा अली की तरफ क्यों करवाया? आवाज आई या अली अंत मिसलुल काबा, ऐ अली तो मेरी उम्मत में काबे की मिसाल है। कैसा नमाजी है वो जिसकी नमाज है काबा है ही नहीं। बिलाल अली वाले बिलाल अजान दे। बिस्मिल्लाह से जी, बिस्मिल्लाह। बिलाल अजान दे। बिलाल की अजान, फिर खुद अमीर अल मोमिनीन की खाना काबा की छत पे जाना। फिर तीसरा गया है मेरा गाजी, मेरा बादशाह, मेरा शहनशाह अब्बास के पांव के तलवे चूमे काबे की छत ने। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर खुतबा दिया। अगर किसी बंदे को मैं दिखा सकूं और कोई बंदा अकीदे की नज़र से देख सके तो एक लम्हे के लिए अपनी आंखों में काबा लेके आना। हाजी तवाफ में है, अब्बास काबे की छत पे है। हाजी तवाफ में है, अब्बास काबे की छत में है। कौन कहता है कि काबे में अलम नहीं है? एहसान किया है उस बंदे ने। अब्बास काबे की छत पे, हजरत अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर खुतबा पढ़ा। अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बैतही बिक़दूम अबी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। मुसलसल 18 रमज़ान से शब्बेदारियाँ, जगराते, मजलसों का रश, गले की तकलीफ, दर्द, बुखार, लेकिन एक लम्हे के लिए मैंने अपनी तकलीफ का आपको एहसास नहीं होने दिया। जो सखी अब्बास के नौकर बैठे हो, जो अब्बास के अलम के नीचे मन्नतों के चराग जला के बेटे मांग लेते हो, रिस्क मांग लेते हो, सेहत मांग लेते हो। हजरत अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। ये जुमला कह के अब्बास ने कहा ये घर था, इसे किबला हमने किया है, ये घर था, इसे किबला हमने किया है। जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत किया, मुजफ्फरपुरे का मातमी जिसके दिल में अली वलीउल्लाह है और उसके सीने और कमर पे मातम और जंजीर का निशान है, वो बंदा बोल के मेरी ताईद करेगा। हजरत अब्बास ने यूं काबे की छत पे खड़े होके यूं हाजियों के हजूम की तरफ देखा। देखिए अब्बास की आवाज है अय्युहल काफिरत वल फाजिरा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। मेरा मौला गाजी, मैंने मुजफ्फरपुरे में खुतबा पढ़ा, तेरे नौकर चुप हो गए। अब्बास ने कहा काफिरो फाजिरो। आओ सखी अब्बास से पूछे मौला कौन काफिर? मौला ये तो हाजी है, मौला ये तो मुसलमान है, मौला ये
तो एहराम बांध के आए हैं। अब्बास का मैंने काबे की छत में खड़े हो गए इन्हें काफर कह के बता दिया है। जिनके दीन से हुसैन निकल जाए वो काबे में भी काफर हो गए। इन्होंने हुसैन छोड़ा। अय्युहल काफिरत ओ काफिरो ओ फाजिरो ओ काफिरो। मेरा जी चाहता है मैं पूरी रात यही जुमला पढ़ता रहूं। अब्बास कह रहे हो काफिरो ओ फाजिरो ओ काफिरो। कौन कहता है कि गाजी को लड़ रहा नहीं करबला में? गाजी ने तो मक्के में ही गर्दनें काट दी। अब्बास ने कहा ओ काफिरो ओ फाजिरो ओ काफिरो ओ फाजिरो ओ काफिरो ओ फाजिरो। मेरा बादशाह मुझे इतनी ताकत दे देना कि मैं इनके दिलों के अंदर तेरा जुमला रख के आ जाऊं। हजरत अब्बास ने कहा ओ काफिरो ओ फाजिरो, तुम क्या समझते हो? तुमने हुसैन का रास्ता रोका, तुमने हुसैन को हाथ नहीं पढ़ने दिया। अगर वो चाहे काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों में चला जाए, काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों में चला जाए। गाजी का कहना था या काबे की दीवारों ने लरसना शुरू किया, हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, हुसैन ने काबे की दीवार पे हाथ रखा, रोक, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूं, तेरी इज्जत के लिए तो मैं जा रहा हूं। जुमला सुनना सियालकोट वालों, काबे की दीवारों से आवाज आई मौला अब्बास से कह दे लहजा रोक, वरना बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, ये चारों दीवारें फाड़। सारे बोलो आखिर तक हाथ उठा के हैदरी।